हाँ जी आंटी प्लीज। हाँ जी, हम तो जरा पेज नंबर 236 और 14वां श्लोक वहां से थोड़ा रिकैप करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, वो कह रहे हैं, चमके सूर्य चांद में तारागण के बीच ज्योति देवे सर्व को जीवन बल से सींच। कि सूर्य के अंदर, चांद के अंदर, तारों के अंदर जो भी ज्योति है वो सब जो है परमात्मा की ही अपना ही स्वरूप है उसका, उसी में वो प्रकट है और वो सभी को जीवन दे रहा है और बल दे रहा है। उसी बल से हम लोग सब अपना आगे बढ़ते हैं। सबका आधार है, सारे उसने लोगों को धारण किया हुआ है, अर्थात सारे जितने भी जगत में तरह तरह के लोग हैं, ब्रह्मांड भी कितने हैं, ऊपर में तरह तरह की धाराएं, गंगा जिसको बोल रहे हैं, कई तरह की गंगाएं बह रही हैं। वो सारे तरह तरह के जो लोग हैं वो सब उसी के कारण ही है, उसी ने उनको पैदा किया है और वो सबका आधार है। सभी का रक्षक भी वही है, पालक भी वही है और पैदा करने वाला भी वही है। और उसकी गति जो है, परमात्मा को देखिए हर जगह पर गति को कहा है और इस गति के ऊपर हम हर बार चर्चा करते ही रहते हैं कि सबसे पहले जब पृथ्वी पे उसने संकल्प लिया उसको मतलब स्वरूप देने के लिए, एक से अनेक बनने का जब उसने संकल्प लिया तो सबसे पहले उसने गति पैदा करी थी परमात्मा ने, और वो गति के रूप में स्वयं हुआ था। क्योंकि पहले परमात्मा भी निश्चल रूप में था, एक स्थिर रूप में था, ब्रह्म स्वरूप था। तो उसने जब निश्चय किया तो उसने सबसे पहले गति का ही विकास किया। उसने कहा यदि गति नहीं होगी तो कोई क्रीड़ा नहीं होगी, और अगर कोई क्रीड़ा नहीं होगा तो कोई कर्म नहीं होगा। इसलिए उसने पहले गति की, और गति में वो स्वयं स्थिर है, इसलिए परमात्मा को गति भी कहते हैं। वो अगम्य है, उसकी कोई, जहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता, जहां तक किसी की पहुंच है ही नहीं, ऐसी गति जो है वो परमात्मा की है। ऐसी ऐसी जगहों पर वो है कि जहां हम हमारी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती है। कहते हैं कोई भी सुंदर वस्तु है, कोई भी आकर्षक चीज है, उसके अंदर आपने देखना है तो परमात्मा को ही देखें कि ये इतनी सुंदर क्यों है, क्योंकि ये परमात्मा ने इसको स्वयं अपने रूप से सजाया है, इसलिए वो सुंदर दिख रही है। तो हर चीज में अगर हम परमात्मा को देखने की कोशिश करें तो हमको उसके दर्शन पूरी सृष्टि में हो सकते हैं। उसने जो ये रचना रची है संसार की, ये उसका लीला धाम है, उसका क्रीड़ा स्थल है परमात्मा का। इसी में वो स्वयं क्रीड़ा करता है और उसकी जो पूरी क्रीड़ा जो है ये एक चित्रमय है। जैसे हम कोई चित्र बनाते हैं उसी तरह से ये परमात्मा ने अपने इस क्रीड़ा स्थल पर स्वयं खेलकर और अपने आप से खेलकर, कोई दूसरा था नहीं, सिर्फ स्वयं में ही उसने अपनी लीला रची है और उसको इतना सुंदर और सुशोभित कर दिया, मोह कर दिया कि उसमें आप परमात्मा के दर्शन भी कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि उसकी लीला अगर इतनी सुंदर है तो सोचिए वो परमात्मा स्वयं कितना सुंदर होगा। ईश्वर के संकल्प से लीला है ये रास, विविध रंग व चित्र में उसका कहाँ निवास। कि हर चीज में उसकी लीला ही काम कर रही है। उसकी लीला जो है वो एक खेल है, रास है परमात्मा का, जहां वो दिन रात खेल रहा है और उसने उस रचना को तरह तरह के रंगों से सजाया है। जैसे पिछली बार कहा था कि आकाश नीला है, पृथ्वी है वो भूरे रंग की है, और जो पानी है वहां तरह तरह का रंग है, उसमें नीला भी है, हरा भी है। इसी प्रकार जो हमारा ये क्या बोलते हैं, 7 रंगों का इंद्रधनुष है, कितने सुंदर सुंदर रंग हैं। पूरी पृथ्वी में जितने भी हमारी प्रकृति है वो हरे रंगों से सजी हुई है। फूल जो हैं वो तरह तरह के रंगों से हैं। तो आप देखिए कि उसने अपनी सृष्टि को सिर्फ एक रंग से नहीं, अनेक अनेक रंगों से सजाया है। कैसे सजाया? जैसे कि कोई चित्रकार होता है, वो अपने चित्र को तरह तरह के रंगों से सजाता है ताकि वो सुंदर लगे, लुभावना लगे, शोभित हो, मोहक हो। ऐसा वो इसलिए करता है कि पहले तो उसको स्वयं संतुष्टि मिलती है चित्रकार को, फिर वो जब दूसरों के आगे जाता है तो वो उनको भी सुंदर लगता है, उनके मन को भाता है।
तो फिर वो दूसरों का के सुख का कारण बन जाता है। इसी तरह परमात्मा ने जो सॉरी कमलेश दीदी, ऐसे तो सांप वगैरह भी तो भगवान ने ही बनाए हैं, पर अगर नहीं हटाओगे तो काट लेगा। नहीं नहीं, देखिए हर चीज उसकी है, उसी की है, उसने हर किसी को गुण दिया है, ये उसका गुण है। हमारा गुण देखिए है, सुंदर सुंदर गुण दिए, क्या हम उन गुणों में अपने आप को रखते हैं? हम उससे पर बाहर वो निकल के हटाना तो पड़ेगा ना। क्यों? अगर पास में आ रहा है तो यू हैव टू। हाँ हाँ, वो हटाइए, लेकिन उससे नफरत तो नहीं करनी है ना। ठीक है, आपने उससे बचना है, बचाव करना ये आपका धर्म है, आपका स्वभाव है और होना भी चाहिए। लेकिन उसको ये कहिए कि हम कि भगवान ने इसको बनाया ही क्यों है, इसकी जरूरत ही क्या थी, वो कारण नहीं होना चाहिए हमारा, द्वेष नहीं होना चाहिए। सभी को, जितने भी जीव हैं, सभी को जीने की इच्छा भी है और सभी को जीने का अधिकार भी है। पर वो जिस चीज का तुम्हें पता हो ना, जैसे अगर मेरे को कुत्ते ने बचपन में काटा तो आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ डॉग्स, क्योंकि नहीं एक देखिए, बार बचाव कटा का हुआ। कारण तो हमारे पास है और हमको बचना चाहिए। हमको पता है कि अगर कोई चीज हमें नुकसान करती है, आप भोजन भी वही खाते हैं जो आपको पचता है, तो आपको अपने बचाव के लिए परमात्मा ने पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। उस स्वतंत्रता में आप जी सकते हैं और स्वतंत्रता को आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो सब खा रहे हैं आपने वही खाना, अगर आपको नहीं वो सूट करता है तो आप छोड़ दीजिए उसको। इसी तरह से संसार में जितने जीव जंतु हैं, अगर वो भयंकर हैं तो उनसे किनारा रखिए। अगर लोग जो ऐसे कुत्ते बिल्लियां पालते हैं, उनको पालतू जानवरों की तरह भी पालते हैं, पालने वाले स्नेक भी पालते हैं, लेकिन हमें जरूरी तो नहीं है कि हमें पालना है। तो हमारे पास हमारी अपनी स्वतंत्रता है, उससे हम अपनी बुद्धि से अपनी चॉइस से उसको हम चूज कर सकते हैं। हाँ जी, कमलेश जी, उसके ऊपर अपनी हमारी प्रकृति के ऊपर भी तो डिपेंड करता है। क्या आपकी अपनी अपनी इच्छा है, प्रकृति तो वही है ना आपके अंदर, आपका स्वभाव आपकी प्रकृति है। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो ऐसा आपका स्वभाव है। किसी को सत्संग अच्छा लगता है, किसी को सत्संग नहीं अच्छा लगता, तो आपकी प्रकृति है। आप उसमें जाएं ना जाएं ये आपकी स्वतंत्रता है ना। आगे वो कह रहे हैं उसकी इच्छा प्रकट है, बल शक्ति जहां जा, आपको जहां बल दिखे, कहीं पर भी बहुत अचरज दिखे, ये इतना बल कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, शक्ति अगर उसकी अपार कहीं दिखती है तो समझ लीजिए ये उसकी इच्छा से ही वहां पर सब काम हो रहा है। उसमें वो उस इच्छा में परमात्मा स्वयं प्रकट हुआ है। वहां आप उसके दर्शन कर सकते हैं, बल रूप में आप कर सकते हैं, शक्ति रूप में आप कर सकते हैं, ओज तेज में हम उसकी कर सकते हैं, हर हर चीज में हम उसके दर्शन कर सकते हैं, अगर करना चाहें और ऐसा हम भाव बनाएं। तो आगे वो बता रहे हैं कि ऐसा करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें करना चाहिए, हमारे पास धारणा होनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास ऐसा हमारा पक्का होना चाहिए। और उस श्रद्धा विश्वास के साथ जब हम भक्ति और प्रेम को भी जोड़ देते हैं तो आपसे राम दूर नहीं है, राम सदा सदा आपके पास है। तो ये हो गया 20वें तक। आगे हम चलते हैं। दैवी खेल कर्म की लीला देखो दिव्य हो भक्तिशीला। कहते हैं कि ये लीला देखने के लिए, परमात्मा की जो लीला है दैवी लीला है, ये मनुष्य के द्वारा रचित नहीं है, परमात्मा द्वारा रचित है, इसलिए इसको दैवी कहते हैं। और ये दिव्य है, अनोखी है, अपरंपार है, इसका कोई पार भी नहीं पाया। इसको वही लोग देख सकते हैं कि जो जिनके अंदर भक्ति है, भक्तिशील जो हैं, विश्वास वाले हैं, श्रद्धा वाले हैं, धारणा वाले हैं, ऐसे मनुष्य ही परमात्मा की लीला का अवलोकन कर सकते हैं। आगे वो कह रहे हैं लखे ईश उसी के माही, परमात्मा की जो लीला है वो आपको तभी दिखाता है यदि उसकी इच्छा हो। उसकी इच्छा कैसे होएगी? उसकी इच्छा तब होएगी यदि आपके अंदर ऊपर वाले गुण आ जाए, श्रद्धा विश्वास आ जाए, भक्ति प्रेम आ जाए और आपके अंदर अटूट भावना हो कि परमात्मा के अलावा कोई और है ही नहीं, तो आपको उसकी लीला के दर्शन हो सकते हैं। वो भी कब? जब परमात्मा चाहेगा, मिले उसे, जिसे अमृतवाणी हमारी कह रही है। हाँ जी,
महिमा उसकी जान पारा, लीला लीला विभूति जगत पसारा। कहते हैं जो उसकी लीला है, उसकी विभूतियां हैं, बल है, शक्ति है, तेज है और ज्ञान है, आनंद है, ये सब उसकी लीलाएं हैं, लीला के रूप हैं, उसकी कृपा के रूप हैं। कहते हैं ये सब जो हैं उसका जगत में, पूरे जगत में फैली हुई हैं और उसकी जो महिमा है वो अपरंपार है। उसका पार आज तक ऋषि मुनि कोई भी पार पा नहीं सके हैं। तो कहते हैं ऐसा प्रभु जो है, जो जगत के अंदर फैला हुआ है, वो कैसा है? वो प्रेममय है, उसके अंदर प्रेम भरा हुआ है, सर्वशक्तिमान है और सदा सदा सुखदाई है। ऐसा हमारा प्रभु के गुणों का चर्चा की गई है, थोड़ी थोड़ी जगह जगह पर उनके गुण हमने पढ़े हैं। वस्तु सभी में उसको ध्यावे, प्रिय रूप अस्ति भांति गावे। कहते हैं कि जो भक्ति में भक्तिशीला मनुष्य है या भक्ति में लीन मनुष्य है, वो हर चीज में उसको दिखता है। वस्तु सभी में उसको ध्यावे, ध्यावे का मतलब ये नहीं कि बैठकर वो पाठ नहीं कर रहा है, हर चीज में उसके दर्शन कर रहा है, हर चीज में उसको देख रहा है, हर आवाज में उसकी आवाज को सुन रहा है। तो कहते हैं कि उसका प्रिय स्वरूप को वो क्या करता है, उसकी स्थिति को, उसके प्रिय रूप को, परमात्मा के, उसकी शोभा को, उसकी कांति को जगह जगह पर गुणगान करता है। गावे का मतलब होता है गुणगान करना। उसके वश में सब जग जानो, भाना उसी का अवचल मानो। सारा संसार जो उसी के वश में है और उसी के भाने से उसकी इच्छा, भाना मीन्स परमात्मा की इच्छा, और उसको अविचल मानो, वो कभी बदलता नहीं है। परमात्मा की इच्छा, परमात्मा का नियम, ये अटल है। आगे है क्रिया प्रधान विश्व रचाया, ग्रंथ ऋषि मुनि जन ने गाया। कहते हैं कि ये जो विश्व बनाया है, अभी हमने कहा था कि ये गति से बनी है क्रिया, तो वो जो क्रिया है उसी को ही प्रधान बनाकर परमात्मा ने विश्व की रचना की है। यदि संसार में क्रिया ना हो, क्रिया गति ना हो, तो कोई कर्म भी नहीं हो सकता। क्रिया होती है, क्रिया का मतलब होता है करना, और क्रिया का मतलब होता है हिलना, डुलना, चलना, फिरना। ये सारी क्रियाएं हैं जो भी हम करते हैं, सोना, उठना, बैठना, खाना, एनीथिंग जो भी हम करते हैं वो सब क्रिया है। तो कहते हैं कि क्रिया ही प्रधान है। पूरे विश्व में जब रचना की गई तो परमात्मा ने क्रिया को प्रधान बनाया कि जब भी आप कुछ करोगे तो वही आपका कर्म बनेगा, और यदि क्रिया ना हो, गति ना हो, तो आप एकदम से पत्थर की तरह, जैसे पत्थर के अंदर कोई क्रिया नहीं है, कोई गति नहीं है, उसी तरह से हम भी उसी श्रेणी में आ जाते। लेकिन हमारी रचना जो परमात्मा ने करी है, किसी भी जीव को, चाहे वो पशु पक्षी हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, चाहे वो पक्षी जगत है, चाहे वो मनुष्य बनाया, सभी के अंदर जो है चार आचार जितने भी हैं, सब के अंदर क्रिया प्रधान है। कहते हैं ऐसा हमारे ऋषि मुनि लोगों ने भी बताया है, और कहते हैं कि ये क्रिया के कारण ही हम लोग कर्म करते हैं, और कर्म करते हैं फिर हम कर्मों के फल भोगते हैं। और वो कर्मों के फल हम कैसे भोगते हैं, किसके संयोग से? माता पिता के और भाई बहन, सगे संबंधी, जितने इनके साथ मिलजुल कर ही हमारे कर्म बनते हैं। कोई भी कर्म हमारा अकेले कम होता है, लेकिन हमारे कर्म औरों के साथ ज्यादा होते हैं। द्वेष होता है तो औरों से होता है, ईर्ष्या होती है तो दूसरों से होता है, क्रोध होता है तो दूसरे पर होता है। तो सारी जो हमारी क्रियाएं हैं वो दूसरों के ऊपर ज्यादा निर्भर करती हैं। उन्हीं के साथ मिलजुल कर ही हमारे संयोग से सारे कर्म होते हैं, और उन्हीं कर्मों के हिसाब से ही हमारे जन्म मरण होते हैं। फिर जन्म मरण के कारण हम दुख भोगते हैं, फिर जब वापस आते हैं संसार में दुख ही भोगते हैं। और उनके जो कर्मों के फल हैं वो परमात्मा ने एक विधान बनाया हुआ, एक नियम बनाया, उसी के अनुसार ही मिलते हैं। कोई हमारे कर्म का फल बैठकर कोई लिखता नहीं, कोई पढ़ता नहीं है। परमात्मा ने कोई नियम बना दिया, विधान बनाया, उसी के द्वारा ही हमें सब फल मिलते हैं। कर्ता कर्म का वो जन जाना, राग द्वेष में रहे लुभाना।
जो मनुष्य अपने कर्मों को कहते हैं कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, अपने आप को करने वाला मान लेते हैं, और वो राग द्वेष में हमेशा ही फंसे ही रहते हैं। क्योंकि जब वो कर्म करते हैं तो वो अपने आप को क्या कहते हैं, कर्ता जानते हैं। तो जब उसका फल आता है भोक्ता के रूप में, तो वो राग द्वेष में ही आता है। यहाँ तक हमारा था रिकैप। आई थिंक आगे चले। हाँ जी, पढ़ते हैं आगे का। जो जन मन से राग हटावे, कर्म लेप उस पास नावे। राग द्वेष से ऊपर जोगी, निरा निमित कहा जन सोगी। राम प्रेम में जो मन लावे, वीत राग वो भक्त कहावे। पूजे राम नमे हरि आगे, अन्य देव पूजन को त्यागे। सॉरी। अभी हमने पढ़ा है कि राग द्वेष में कौन फंसते हैं? जो अपने कर्मों के कर्ता बनते हैं। तो कहते हैं कि हमने कर्म किया, अच्छे कर्मों को हमेशा कहते हैं ये तो मैंने किया, मेरी बुद्धि इतनी तेज थी, उसके कारण मैं कर पाया। वो कभी परमात्मा को अपने कर्म नहीं समर्पित करते हैं, और इसी का कारण है जब वो कर्ता बनते हैं तो भोक्ता भी बनते हैं और राग द्वेष में फंसते रहते हैं। तो यहाँ आगे वो कह रहे हैं कि जो जन मन से राग हटावे, जिसके अंदर ये राग द्वेष हट जाता है। राग क्या होता है? किसी के साथ आपके लगाव जब हो जाता है तो उसको राग कहते हैं। आपके मन के अनुसार जब कोई काम होता है तो उसको राग कहते हैं। जब आपकी इच्छा या आपके मन के अनुसार काम नहीं होता है तो उसको हम द्वेष कहते हैं। तो राग द्वेष से हम निकल ही नहीं पाते, सारी उम्र हम राग द्वेष में ही पड़े रहते हैं। हमें कोई मनुष्य अच्छा लगता है, कोई नहीं लगता। कोई खाना हमें अच्छा लगता है, कोई हमें नहीं लगता। कोई पड़ोसी हमारा शुभ चिंतक है तो कोई हमारा वैरी है। तो हम द्वैत में पड़े ही रहते हैं। इससे हमारा राग द्वेष कभी खत्म होता ही नहीं है। और जो मनुष्य इस चीज को समझ जाता है, द्वैत से उठकर एक में पड़ा रहता है, जो कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसे मनुष्य जो हैं वो राग द्वेष से ऊपर हो जाते हैं और वो परमात्मा के लिए ही काम करते हैं। परमात्मा उनको अपना निमित्त बनाता है और वे भी अपने आप को निमित्त ही जानकर सेवा कार्य परमात्मा की करते रहते हैं। कोई भी काम वो करते हैं उसमें अपने आप को निमित्त मानते हैं, कर्ता नहीं मानते। वो कहते हैं हमें सेवा मिली है, हम एक निमित्त मात्र हैं और परमात्मा हमसे करा रहा है। तो कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जो है वो वीतराग भक्त कहलाता है। वीतराग कौन होता है? वैरागी। वीतराग का मतलब होता है जिसको किसी से कोई राग नहीं है, बिल्कुल संसार से में रहते हुए भी वो संसार से विमुख है, संसार से अलग है, उसको कहते हैं वीतराग। ऐसा मनुष्य जो है उसकी जो प्रीति है परमात्मा में ही लगी रहती है, उसके मन की जो दिशा है मुड़ गई है और वो भी परमात्मा के प्रेम में लग जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो वीतराग कहलाता है, भक्त कहलाता है। और वो क्या करता है, उसका काम क्या है? सिर्फ हमेशा वो परमात्मा के आगे झुका ही रहता है, अंदर बाहर वो परमात्मा को नमन करता रहता है, परमात्मा की पूजा करता रहता है, धन्यवाद करता रहता है, अपनी कृतज्ञता प्रकट करता रहता है। किसी न किसी कारणवश वो परमात्मा से जुड़ा ही रहता है और वो अन्य देव पूजन को त्यागे। उसके लिए संसार में और कोई परमात्मा के अलावा कोई देवी देवता है ही नहीं कि जिसकी वो पूजा करे,
उसने सब कुछ त्याग दिया, किसी अन्य देव देवी की पूजा नहीं करता है, सिर्फ उसके लिए एक ही परमात्मा है, एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। इस तरह का विचार वो अपने मन में रखता हुआ अपने जीवन को जीता है और सत्कर्मों में, निष्काम कर्म में अपने आप को जोड़े रखता है। हाँ जी, आगे कोई कुछ कहना चाहता है? उसकी गति सुधर जाती है। या कमलेश जिसकी जी, मति सुधर गई उसकी गति सुधर गई। एक सवाल था मेरा कमलेश जी। हाँ जी, में लिखा है कि वीतराग जो अटैचमेंट नहीं है हाँ और जी, कर्म बगैर अटैचमेंट के करे। अब सवाल यह है कि बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं हाँ हिंदुओं जी, के लिए, सरदारों के लिए, चर्चों और मस्जिदों के लिए, तो सब में सिखाया एक ही जाता है, सब में कहा जाता है भगवान ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह मौजूद है, दयालु है। हाँ जी। ऐसा मंदिर कभी कोई नहीं बना जिसमें सब धर्म के इकट्ठे बंदे बैठते हो अपनी अपनी किताब लेके, मेरा ये मेरा वो। लेकिन यहाँ तो लड़ने को तैयार है, कलम कर देंगे हिजाब के लिए, इतनी हो गई कि अदालतों तक जाने की जरूरत पड़ गई। तो इसमें जब इकट्ठे बंदे नहीं बैठ सकते तो भगवान कैसे बैठेगा? वही तो है ना, ये इसको धर्म नहीं, मत मत भेद जिसको कहते हैं ना, स्वामी जी ने पहले भी लिखा है कि ये पंथ हैं, ज्यादा मत हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू है, हमारा ये रिवाज है, उसका ये रिवाज है, ये इनके में कट्टरता आ जाती है ना। लेकिन धर्म जो है वो सब जगह एक है। धर्म किसी को गलत चीज सिखाएगा ही नहीं, ना ही कोई सीखता है। लेकिन जो लोग धार्मिक नहीं है, जो इन छोटी चीजों में पड़ जाते हैं, वो ही इन चीजों में पड़ते हैं। वो अज्ञानी है, उनको हम ज्ञानी नहीं कह सकते, वे रूढ़िवादी हैं, वो कट्टरवादी हैं। इस पर तरह की कमलेश दीदी, भगवान भी तो एक ही है, हमने अलग अलग नाम दे दिए। हाँ वो तो है, पर उसने तो हमारी सहूलियत के लिए दिए ना, कि देखिए हमारे पास में हमारा बच्चा तो एक ही है, उसके पास में हम कितने नाम जोड़ देते हैं, मेरा प्यारा, मेरा बेटा, मेरा बच्चू, मेरा फलाना, तो मेरा ठिकाना। इसी तरह से एक रिश्ता है, कितने नाम होते हैं, किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का बेटा, कितने हमारे संबंध हैं। तो अगर हम उस विचार को देखें कि परमात्मा तो एक ही है, तुम्हारे लिए कुछ बना हुआ है, तुम्हारे लिए कुछ बना हुआ है, अलग अलग रूप में, वो जैसी जैसी आपकी भावना है, कहते हैं ना, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी। जिसकी जैसी भावना उसको वैसा ही दिखता है। स्वामी जी ने भी पूछा था, और स्वामी जी से भगवान ने पूछा था कि तुम्हें किस रूप में मेरे दर्शन चाहिए, तो भगवान स्वामी जी ने यही कहा था कि मुझे क्या पता तेरा रूप क्या है, तू अपना स्वरूप मुझे दिखा। तभी हमारे उनके सामने ये अधिष्ठान प्रकट हुआ था, क्योंकि परमात्मा के तो रूप अनेक अनेक हैं, जिस रूप में चाहो देखना वो दिखता है। लेकिन वो कहता है कि तुम क्या चाहते हो। जब स्वामी जी ने उसके ऊपर छोड़ दिया, तब परमात्मा ने अपना स्वरूप दिखाया कि मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं तेजोमय हूँ, मैं प्रकाशवान हूँ, या मैं दिव्य हूँ। ये सारे उसके लक्षण हैं हमारे अधिष्ठान के। पर कमलेश जी, इसमें फिर भी कंफ्यूजन रहेगा ना, जैसे इसी आर्ट रिलीजन की, इसे जैसे कहते हैं ना भू माफिया, फलाना माफिया, रिलीजियस माफिया भी हो गया। एक आदमी अगर मुझे कहे नायग्रा फॉल नॉर्थ में है, दूसरा कहे ईस्ट में है, तीसरा कहे वेस्ट में है, तो मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा कहीं। कि अगर सबकी बात तो एक साथ तो होएगी नहीं ना, सारे कभी रिकॉन्साइल करेंगे ना, सारे भाई बचारे वाली तो बात आप आएगी। पता नहीं, करो वो ना धर्म कहाँ पे है। नहीं, धर्म to एक ही find बात out. सिखाता है। आई थिंक नहीं, धर्म एक जो है बात वो मैं एक ही आपको बात बताऊं, सिखाता है। परमात्मा ने जो आपको स्वतंत्र इच्छा दी है ना, वो Yes. इसीलिए दी है कि आप अपना विचार खुद करें, अपना मार्ग खुद ढूंढें, या फिर आपके जो गुरु ने बताया है उसके अलावा आप कुछ भी ना सोचें, कुछ भी ना देखें, कुछ भी ना करें। ये एक नहीं, हर जगह पर मैंने पढ़ा है और हर जगह पर मैंने सुना है कि सुने आप सबकी, पढ़ें आप सबकी, देखें आप सबकी, लेकिन जब करने का वक्त आए तो आप सिर्फ 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 वही करें जो आपके गुरु के वचन है, या आपके गुरु ने जो आपको दिया है, सिर्फ आपने वही करना है। तो इसी तरह संसार में आपके गुरु हैं माता पिता। बचपन में उन्होंने कहा झूठ नहीं बोलना तो नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी तो नहीं करनी,
अब हमको ये सिखाया गया कि आपने भेदभाव नहीं करना, हमारे गुरुओं ने बताया, हमारे ग्रंथों ने बताया, तो हमने नहीं करना। लोग कर रहे हैं, करें, हमने उनका साथ क्यों देना है, हमने उनके साथ चलना क्यों, हमने उनसे सलाह भी क्यों देनी है, जबकि हमारे पास हमारे गुरु की एक मार्गदर्शन है, तो हमको उसके अलावा और किसी का मार्गदर्शन चाहिए ही नहीं। पर धर्म जो है, हर जितने भी हमारे वो हैं धर्म या रिलीजन बने हुए हैं, वो अल्टीमेटली बात एक ही कहते हैं, पर कुछ उनके जो अधिकारी होते हैं या उनके जो बड़े लोग होते हैं, वो विचार अलग अलग है, बात तो एक ही है। डिविएट कर देते हैं लोगों को और कुछ और बता देते हैं कि नहीं हम ही बेस्ट हैं। मगर धर्म जो है वो हर रिलीजन में एक ही चीज बताता है कि धर्म है ही एक जी, एक ही है। हर रिलीजन में एक बताएं या अलग अलग बताएं, अगर आप धार्मिक हैं तो आपके लिए धर्म सिर्फ एक ही है, एक ही है। वो अपना कर्तव्य पालन करना, अपनी दिशा में चलना, अपने गुरु के जो दिखाया हुआ मार्ग है उसके ऊपर चलना, आपका धर्म इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। माता पिता की सेवा करना, हर जगह ये चीजें लिखी हैं। अपने बच्चों की देखभाल करना, कौन सा धर्म कहता है कि ये मत करो? धर्म एक ही है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उसको रिचुअल्स और उसमें लगा के उसको धर्म बना रहे हैं, वो हमारा धर्म नहीं है। अगर वो हिजाब की बात कर रहे हैं तो वो धर्म नहीं है, वो आपका एक बनाया हुआ एक रिचुअल है कि आपने उसको बना दिया कि हमारा धर्म तो ये कहता है, लेकिन धर्म कोई ऐसी चीज रिस्ट्रिक्शन वाली चीज करता ही नहीं है। धर्म सबके लिए एक है, सबके लिए ओपन है। ये नहीं है कि आपका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है। हर धर्म में एक ही चीजें लिखी हैं कि परमात्मा एक है, परमात्मा की पूजा करो, सेवा करो जगत की, अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो, अपने पड़ोसियों से बना के रखो। धर्म तो ये सिखा रहा है। चाहे वेद पढ़ लो तो वेदों का सार भी यही कह रहा है, गीता का सार भी यही कहता है। आगे हम उपनिषद सार भी पढ़ेंगे, क्योंकि दो तो हमने पढ़ ली, गीता और वेद। अब हम उपनिषदों का भी सार पढ़ के देखेंगे कि कहीं कुछ भ्रम तो है ही नहीं, एक ही है, सिर्फ एक है। तो जो हम लोग पढ़ते हैं तो हम अपने अज्ञान के कारण पढ़ते हैं, या हम अपने गुरु के निर्देशों को भूल कर हम भटकते हैं। कि विभिन्न तरह के जो लोग बताए इन्होंने, अभी चोपड़ा साहब का क्वेश्चन था, फिर वही बात आती है कि ये राग द्वेष से अभी ऊपर नहीं उठे, राग द्वेष में ही पड़े हुए, इसीलिए इन झगड़ों में और अलग अलग चीजों में मान्यता बढ़ाते जाते हैं अपनी, और बढ़ती जाती है। क्योंकि जैसे जैसे हम ये टीवी देखते हैं ना, ये टीवी हमें प्रभावित बहुत करता है। हम समझते हैं कि ये सच है, सच तो कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। तो देखिए वो तो जितने भी छोटी टीवी छोटी स्टेशन चीजों है, में सब लड़ झूठ रहे बता हैं रहे कि हैं। राम में फर्क है और अल्लाह में फर्क है, जबकि हमारे लिए तो दोनों परमात्मा ही है। जब एक ही है परमात्मा, तो चाहे उसके नाम अनेक भी हो जाए, हजारों भी हो जाए, हमारे लिए तो वो एक ही है। हम तो अल्लाह भी कह सकते हैं, वाहेगुरु भी कहते हैं और राम भी कहते हैं। स्वामी जी महाराज जी लेकिन हमारे जब को इन हम चीजों माला से परे, करते हैं तो जो मंत्र हमारे गुरु ने दिया है उस पर हम दूसरा कोई मंत्र नहीं करते, वही स्वामी जी महाराज जी करना हमारे भी को नहीं चाहिए। इन धर्मों से अलग ले गए हैं, और हम लोग उनसे हमारे को परे को ले गए हैं। इस वजह से हम बिल्कुल। लोग वो बड़ी बात नहीं करते। हाँ जी, 28, 29 एंड 30th रजनी मेहरा जी। ओके। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। चिंतन कीर्तन कथन प्यारा, कर पावे भजन निस्तारा। यज्ञपति प्रभु ही को बूझे, साथी सभी सुशुभ में सूझे। गति शरण पोषण प्रभु स्वामी, साक्षी सभी का अंतर्यामी। उत्पत्ति स्थिति लय का कारी, विश्व पालक जगत का धारी। ज्ञान कर्म में पूजा जावे,
नाम जाप से मन में आवे, सिमरन ध्यान से शक्ति विकासे, भक्त जनों के पाप विनाशे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हाँ जी, आगे वो कह रहे हैं वीतराग का ही आगे वो कर रहे हैं वर्णन कि ऐसा वीतराग जो है उसको क्या प्यारा है। चिंतन, कीर्तन, कथन। चिंतन क्या है कि जब भी कोई भी परमात्मा का हम कोई चीज देखते हैं, गुण देखते हैं, या कोई उसका विकास देखते हैं, या उसकी लीला देखते हैं, और फिर हम उसके बारे में अंदर में ध्यान करते हैं, तो उसको चिंतन कहा जाता है। तो हम उसी में डूब जाते हैं कई बार कि हे परमात्मा, ऐसी अचरज वाली चीजें तुमने कैसे बनाई, मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं करती है। इस तरह के विचार जो है वो आपको गहन चिंतन में ले जाते हैं, बहुत गहरे चिंतन। ऐसा मनुष्य चिंतन में कि चिंता से वो हट जाता है। देखिए स्वामी जी ने भी एक जगह अमृतवाणी में लिखा है ना कि चिंता पूरक, चिंतन पूरक, चिंता मणि चित्त चिंतन पूरक, कि वो चित्त को चिंता से हटाकर चिंतन करने में लगा देता है। चिंतन अच्छा है, चिंता बुरी है। चिंता को कहते हैं चिता के समान है, वो आपको जला देती है। चिंतन आपको परमात्मा की तरफ खींचता है। तो परमात्मा के गुणों का, परमात्मा की लीला का, परमात्मा की हर चीज का आप जब चिंतन करते हैं तो वो आपको परमात्मा ही उसमें है, क्योंकि हर चीज में परमात्मा ही है। तो वो कह रहे हैं ऐसा मनुष्य जो है परमात्मा के कीर्तन में, कथन माने उसके कहने की, उसने जो जो कुछ कहा हुआ है ग्रंथों में, या जो हमारे ऋषि मुनि कथा करते हैं उनमें, उसमें उनको प्यार हो जाता है। यश गान में, परमात्मा के यश गान में, इन्हीं चीजों से उसको प्यार हो जाता है। और यही करते करते वो पूरे संसार के इस भवजल सागर से पार हो जाता है। तो कहते हैं कि ऐसा मनुष्य क्या कर रहा है आगे, यज्ञपति प्रभु ही को बूझे। अब वो परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई तो उसने हर कर्म को यज्ञ कहा है कि आप कुछ भी करते हैं, अगर आप उसको यज्ञ समझ के करते हैं तो आप उसमें कुछ भी अपावन चीज नहीं डालेंगे। जैसे यज्ञ में आप घी डालते हैं और सामग्री डालते हैं और उसके अंदर खुशबू होती है, तो आप जब यज्ञ करते हैं तो उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं डालते हैं जो कि बुरी हो। तो इसी तरह अगर आप हर कर्म को यज्ञ मानकर करते हैं तो उस कर्म में आपका कोई भी पाप, दोष, अवगुण आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उसको परमात्मा के साथ जोड़ दिया है। तो परमात्मा ने हर काम को यज्ञ समझकर इस सृष्टि की रचना करी है। तो कहते हैं कि वो जो ऐसा मनुष्य, वीतराग मनुष्य, वो परमात्मा को देखता है हर काम में, और हर यज्ञ में वो परमात्मा के ही दर्शन करता है। साथ ही सभी सुशुभ में सूझे, उसको हर शुभ में, हर चीज में उसको परमात्मा ही नजर आता है। ऐसा क्या करता है कि वो कीर्तन भजन में लगा रहता है और करते करते अपने भवजल सागर से पार हो जाता है, और हर काम में को यज्ञ समझकर हर यज्ञ के अंदर प्रभु को देखता है। प्रभु को ही बूझे, बूझे का मतलब उसका आभास करता है, उसका अनुभव करता है, उसको जानता है। और साथ ही सभी सुशुभ में सूझे, हर जगह पर वो अपने आप को देखता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ परमात्मा है, मेरा साथी रूप में परमात्मा है, हर काम के शुभ में परमात्मा है, उसको हर जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखता है। आगे है गति, शरण, पोषण, प्रभु स्वामी, ये 3 चीजें यहाँ बताई गई हैं। तो देखिए इसमें उन्होंने कहा कि परमात्मा क्या है, पहले गति है, जैसा कि अभी हमने कहा था कि पहले गति का ही, सबसे पहले परमात्मा ने गति का ही पैदा किया था उसको। दूसरी चीज है परमात्मा शरण है। तीसरी चीज है परमात्मा पोषण है। तो क्या आप बता सकते हैं कि गति से परमात्मा क्या करता है? कर्म करवाता है, संसार को चलाता है। और क्या? अब देखिए यहीं पर नीचे दूसरी लाइन में ही दिया हुआ है,
उसको मैंने बाद में देखा, लेकिन पहले ही दिमाग में आ गया था कि परमात्मा ने जब गति अपने अंदर पैदा की तो सबसे पहले उसने क्या किया? उत्पत्ति की। उत्पत्ति और उसके बाद उसने क्या किया? पोषण किया। जिसको भी पैदा किया उसने उसको खिलाया पिलाया बढ़ाया, उसका पालन पोषण किया, उसका विकास किया और फिर अंत में उसका लय किया। तो ये परमात्मा ने 3 तरह से अपनी गति को दिखाया है। किसमें दिखाया? उत्पत्ति, फिर स्थिति। स्थिति का मतलब होता है उसको संभाल कर रखना, उसको स्थित रखना, उसका पोषण करना, ये है स्थिति। फिर उसको खत्म कर देना, उसको समेट लेना, अपने में मिला लेना। इस तरह से परमात्मा ने गति का अपना काम किया। तो इसका मतलब परमात्मा सदा ही गतिमान। उत्पत्ति पालना रूप शक्ति। हाँ जी, ये बिल्कुल वही है। लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतना आनंद स्वरूप, ये वही है परमात्मा। तो परमात्मा ने अपनी गति को इस तरह से हमको बताया है कि वो उत्पत्ति करता है, पालन पोषण करता है, फिर उसका लय करता है। फिर उसने दूसरी बताया शरण। परमात्मा क्या है? गति तो है, उसके बाद वो शरण है। शरण में भी वही आता है कि वो आपको पैदा करके उसके बाद आपको शरणागति देता है, अपने आश्रय में रखता है, अपने अंदर संभाल के रखता है, आपकी हर चीज का ध्यान रखता है, आपकी संरक्षण करता है, आपको संभालता है, आपको कोई कष्ट ना हो, आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए परमात्मा को आश्रय भी कहते हैं। आपको भय से दूर रखता है, आपको हर चीज से दूर करता है। आप अगर आप चाहें तो आप जब परमात्मा की शरण ले लेते हैं तो आप किसी भी स्थिति में डावाडोल नहीं होते हैं। अशरण शरण शांति का धाम। शांति के नाम। या अगर आप उसकी शरण में चले जाते हैं तो आपको शांति मिल जाती है, क्योंकि वो शांति का धाम है, शांति का घर है। धाम या का पर तुम्हें अपने कर्मों का फल तो मिलता ही है ना। पर आप क्यों कर्म गलत करोगे जब आपको उसका आश्रय मिल गया? नहीं, पर पिछले कर्मों का भी तो फल मिलेगा। तो फिर भोगो ना, खत्म करो उनको। देखिए प्रारब्ध जो है वो तो हमने भोगना ही है, लेकिन वो प्रारब्ध भी पर्वत से राई तो बना देते हैं हमारे गुरु। अगर हम उनको करने लगे तो हमको वो उनका फल तो जरूर मिलता है, लेकिन जब हम उनको भोगते हैं तो हमको उतना कष्ट नहीं होता जितना कि उसका कष्ट होना चाहिए, क्योंकि वो आपको चारों तरफ से सुरक्षित कर देता है। आप एक तरह से उसके खोल के अंदर बैठ के आप अपने दुख सुख भोग रहे हैं। मतलब वो उनको भोगने की शक्ति दे देता है। हाँ जी, वो शक्ति देता है। फिर उसके बाद में आपको ऐसी सुमति भी देता है कि आप गलत काम फिर ना करो, ताकि अगले जन्मों में फिर आपको भोग ना भोगने पड़े प्रारब्ध की। तो ये सब चीजें जो है परमात्मा की शरण देती है हमें। शरण उसकी में जाना, तभी तो कहते हैं परमात्मा की शरण में जाओ, उसकी शरणागति लो, उसके आश्रय में रहो, उसके पास रहो, उसका ध्यान करो। तो ये उसकी शरण है। फिर पोषण है परमात्मा। फिर खाली हमें पैदा ही नहीं किया उसने, फिर हमारे को शरण में लिया, हमारे हर सुख दुख का ध्यान रखा, फिर पोषण किया, हमारा विकास किया। पोषण का मतलब ये नहीं खाली खाना पीना या खिला पिला दिया तो उसने पेट भर दिया, वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा उसने हमारा हर क्षेत्र में विकास किया। कैसे किया? बुद्धि देकर, बुद्धि को देकर और अपना हमको संरक्षण देकर, अपनी एक विजन देकर, हमारे अंदर विचारों के रूप में परमात्मा जब अंदर आता है तो वो हमारा पोषण करता है। देखिए कोई परमात्मा के जो कृपा के हैं बहुत 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 तरीके हैं। कभी अगर आपके अंदर वो विचार रूप में आ जाए जो कि आप एकदम सडन चौकन्ने हो जाते हैं कि ये क्या, ये तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं था, सडन आपके दिमाग में आ गया, तो समझिए कि वो परमात्मा की कृपा है। कभी अगर आप बैठे हुए हैं, आपके मुंह से राम नाम चलने लग गया अंदर में, तो समझिए कि परमात्मा की कृपा आ गई आपके ऊपर। फिर यदि आप बैठे बैठे आपके अंदर कोई आनंद आ गया एकदम से, तो आप सोचिए कि परमात्मा की कृपा आ गई। यदि आपके अंदर कोई बल आ गया, आप एकदम से शांत पड़े हुए हैं, उदास पड़े हुए हैं, आलस में पड़े हुए हैं,
सडन आपके अंदर कोई ऐसा विचार आया जिसने आपको प्रेरणा दे दी, आप खड़े हो गए, ये कहाँ से आया? ये परमात्मा की कृपा है। ये भी तो पोषण है। परमात्मा की कृपा हर चीज में आती है। ओनली थिंग ये है कि हम उसको अनुभव नहीं करते हैं। अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए आपका नाम चलने लग गया, आपको आनंद आ गया, आपके अंदर स्मृति जागृत आ गई। कोई बहुत पुरानी आपके गुरु ने आपको कोई बात कही थी जो कि आपके दिमाग से निकली हुई थी, आपको याद ही नहीं है, सडन आपकी चेतना में आ जाती है और एकदम से आप एक्टिव हो जाते हो, आप कृतज्ञ हो जाते हो। आप कृतज्ञता रूप में भी परमात्मा की कृपा है कि आपके अंदर ऐसा विचार है कि हे परमात्मा, तूने क्या नहीं दिया। ये कृतज्ञता उसकी कृपा है। कृपा तो उसकी हर चीज में है, जरूरी नहीं है कि खाली नाम जपे तो कृपा है। उसकी कृपा हमेशा हमेशा है, और यही उसका जो विकास है, इसको विकास भी कह सकते हैं, इसको पोषण भी कह सकते हैं। तो वो परमात्मा जो है हमको पैदा करके साक्षी रूप में हमारे अंदर में वो स्वयं ही विराजमान है। वो साक्षी है, वो अंतर्यामी है, हमारे अंदर बाहर की जानने वाला है, हर चीज का ज्ञाता है। तो इसीलिए जो हमारे अंदर की भी जाने उसको अंदर अंतर्यामी कहते हैं। हाँ जी, तो ये तो हो बाकी गया आपका। और हाँ जी, बाकी ये कहना था कि ये शरण, जब हम शरण छोड़ देते हैं ना, जब ही हम गलत काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे ही हम उसकी शरण से बाहर आते हैं, हमारे अंदर पाप तभी होते हैं जब हम उसको भूल जाते हैं। जैसे ही हम परमात्मा को भूले और हमने पाप किया, कहते हैं ना कि क्या लिखा होता है ट्रकों के पीछे, लिखा होता है ना कि दुर्घटना घटी, दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। दृष्टि हटी, दुर्घटना घटी। सावधानी 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 हटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो वही हमारी सावधानी जैसी हटती है, ऐसे हम गलत काम करने शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर वही उन्होंने नीचे में फिर लाइन में लिखा है कि परमात्मा उत्पत्ति करता है, स्थिति करता है, लय करता है और पूरे जगत का पालक है। वो जगत को धारण करने वाला, जगत का धारी है। जगन्नाथ इसलिए उसका नाम है क्योंकि वो पूरी जगत का नाथ है। उसने जगत की रचना की है और जगत की पूरी संभाल कर रहा है, इसलिए उसको जगत का धारी भी कहते हैं, जगन्नाथ भी कहते हैं, जगपालक भी कहते हैं, बहुत बहुत जगत नाम का है। स्वामी भी कहते हैं, जगत का स्वामी भी कहते हैं। बिल्कुल हजारों सही। नाम है, हजारों नाम है। बहुत बहुत। आप कोई भी नाम अपनी इच्छा से नया भी दे सकते हैं। हालांकि दुनिया में कुछ नया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो पहले ना हो और हम आज करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी आपके दिमाग में है, जो कुछ भी आज हो रहा है, वो पहले कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस धरती पर हो चुका हुआ है। आगे है ज्ञान कर्म से पूजा जावे। उसकी पूजा के करने के कई साधन हम बताया कि वो कर्म से तो पूजा ही जाता है, भक्ति से भी पूजा जाता है और नाम जाप से भी पूजा जाता है, लेकिन वो ज्ञान से भी पूजा जाता है। और ज्ञान से पूजने वाला तो परमात्मा को बहुत परम प्रिय है, बहुत प्रिय है। जो ज्ञानी भक्त कहते हैं ना कि वो परमात्मा को अति प्रिय है, क्योंकि वो जो भी कर, हाँ, भक्त भी हो और ज्ञानी भी हो। हाँ, भक्त का मतलब है जो अलग ना हो, भक्त का मतलब जो मिला जुला हो। जैसे दूध के अंदर पानी मिल जाता है तो दूध पानी भक्त हो जाते हैं, उनको आप अलग नहीं कर सकते। इसी तरह से वो कहते हैं भक्त और भगवान जो हैं वो दोनों मिले हुए होते हैं, उनको कोई अलग नहीं कर सकता है। तो कहते हैं कि परमात्मा को पूजने के कई तरीके हैं। आप अपने कर्मों से उसकी से पूजा कर सकते हैं, सेवा से कर सकते हैं, ज्ञान से कर सकते हैं, नाम जाप से कर सकते हैं, विचारों से कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सिमरण ध्यान से शक्ति विकास है। ऐसा करने से हमारी क्या होता है, शक्ति का विकास होता है। जब भी हम उसकी पूजा करते हैं, चाहे किसी भी रूप में करें, कैसे भी करें, उससे पहले तो हमारे शक्ति का विकास होता है और उस शक्ति के विकास से जितने पाप होते हैं उन सबका विनाश हो जाता है और वो भक्त बन जाता है। भक्त जनों के पाप विनाशे, पाप खत्म होते हैं और हम धीरे धीरे परमात्मा के अंदर और ज्यादा जुड़ते जाते हैं, हम भक्त बनते जाते हैं। हाँ जी। ये इसको लाल लाल कौन कर रहा है?
वो आपका ध्यान उसमें लगाने के लिए हमारे जो होस्ट हैं वो कर रहे हैं। जो आंटी आंटी जो हाईलाइट कर रही है वही, उसको मैं थोड़ा सा वो बता रहा हूँ। हाँ। हाईलाइट हो या अगर ये वो कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं नहीं करता हूँ, जस्ट ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी जिनको जरूरत है वो अपना देखें, जिनको नहीं देखना वो आपके अपना भक्ति प्रकाश उनके हाथ में है। हाँ जी किरण आंटी 31-32। हाँ जी, राम राम जी। 31। भक्त हरि के चार पहचानो, आर्त जिज्ञासु अर्थी जानो, ज्ञानी चौथा उच्च कहावे, परम भक्त का ही पद पावे, दुख संकट में सिमरे जो भी, कष्ट निवारण कारण सो भी, आर्त भक्त कहा जन ऐसा, जन सकाम जो समझावे सा। हाँ जी, यहाँ परमात्मा के चार तरफ के भक्तों का वर्णन किया गया है। गीता में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, केवल जी ने भी पहले बताया हुआ कई बार कि हमारे चार तरह के भक्त होते हैं। एक है आर्त, एक है जिज्ञासु, एक होते हैं अर्थी और चौथा होता है ज्ञानी। अब इनको आप समझें। आर्त भक्त क्या होता है? एक सेकंड यहाँ पे मैं जरा कहना चाहूंगा, ये अर्थी वो नहीं है जिसको आप जनाजे में कहते हैं। एक्चुअली ये वर्ड है आर्थी, पर यहाँ पे क्योंकि गा रहे हैं हम लोग, तो शब्द को काट कर अर्थी कहा गया है। आर्ट एक्चुअली आर्ट शब्द से अर्थ बना। अर्थ का मतलब ये भी होता है जिसका अर्थ हो। एक प्रश्न होता है, एक उसका अर्थ होता है। ये उस अर्थ से अर्थी बना है। तो वो कह रहे हैं कि जो चार तरह के भक्त हैं, एक है आर्त। आर्त वो होता है जो बड़ा दुखी है, जिसको कोई अभाव है, जिसको कोई कमी है, चाहे वो कमी किसी भी तरह की हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, और उसको कोई धन की कमी हो सकती है, कोई उसको अपने परिवार से कोई परेशानी हो सकती है। तो जो इंसान दुखी 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 है बहुत, और उस दुख को निवारण करने के लिए जब वो परमात्मा के पास जाता है तो और प्रार्थना करता है, तो उसको किसी न किसी सकाम भाव से हो जाता है। देखिए, आर्त भक्त कहा जन ऐसा, 32वें में जन सकाम जो समझा जैसा, क्योंकि उसकी जो कामना होती है वो सकाम होती है। वो अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए जाता है। अपनी कामना को जो पूर्ण करने के लिए जाता है उसको आर्त भक्त कहते हैं। आर्त का मतलब दुखी, परेशान, या और दूसरा जो है यहाँ बताया गया है जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन है? जिसके अंदर ये जिज्ञासा है, जो आत्मा को जानना चाहता है, जो परमात्मा को जानना चाहता है। उसके अंदर कोई सकाम भावना नहीं है, उसके अंदर कोई निष्काम भी इसको नहीं कह सकते। ये अपने आप के उत्थान के लिए, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, या परमात्मा से मिलने की जो अंदर तड़प है, उसके कारण ये जिज्ञासा आपके अंदर उत्पन्न होती है। ऐसा भक्त जो है जगह जगह पर जाएगा, सत्संग अटेंड करेगा, जगह जगह गुरुओं के ढूंढने के लिए निकलता है कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिल जाए जिससे मेरा पथ प्रदर्शन हो जाए। और उसको इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, कथाएं सुनने में, प्रवचन सुनने में, या ग्रंथ पढ़ने में, सत्संगों में जाने में। ऐसा मनुष्य को जिज्ञासु कहते हैं। ये हो गया दूसरी तरह का भक्त होता है। तीसरा भक्त जो है वो है आर्थी। आर्थी का मतलब होता है जिसको अर्थ की जरूरत हो।
पहला था अर्थ। आरती नहीं है, लफ्ज तो अर्थ ही लिखा हुआ है। हाँ, अर्थ ही हुआ है। ये सब आगे पढ़ने से पता अर्थ चल का जाता है। मतलब होता है धन, संपत्ति, हाँ जी, धन संपत्ति। संपत्ति भी होता है। अर्थ के कई मतलब निकलते हैं। अर्थ का मतलब होता है संपत्ति। अर्थ का मतलब होता है कि प्रश्न का आंसर जब मिलता है तो उसको कहते हैं ना, उसका अर्थ ये है, वो भी अर्थ होता है। तो यहाँ अर्थ ही कहते हैं कि जिसको अर्थ की जरूरत हो, जिसको धन की जरूरत हो, उसको अर्थ ही कहते हैं। तो वो धन के लिए परमात्मा के पास जाता है, उसको बाकी अपनी आत्मा से, परमात्मा से, इन चीजों से कोई मतलब नहीं। बस उसको धन चाहिए, उसको मान चाहिए, उसको प्रतिष्ठा चाहिए, उसको इन सब चीजों को। देखिए नीचे भी लिखा है, रिद्धि सिद्धि मांगे सुखदाई, ये 34वां, अर्थात ही जन्म चाहे बड़ाई। उसको बड़ाई चाहिए, उसको रिद्धियां सिद्धियां चाहिए, उसको सुख चाहिए, उसको धन चाहिए, वो उस धन से सुख को इकट्ठा करना चाहता है। उसको नाम चाहिए, उसका यश चाहिए कि मेरा नाम होए, मेरे को दुनिया में पहचान मिले, तो उसको कहते हैं अर्थार्थी। तो ऐसा मनुष्य जो होता है, उसको इन चीजों में कोई रुचि नहीं, परमात्मा में कोई रुचि नहीं है, सिर्फ उसको धन में रुचि है। चौथा ज्ञानी होता है। जो ज्ञानी भक्त है वो सबसे ऊंचा होता है, वो हर चीज में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, आत्मा का भी, परमात्मा का भी। तो उसको जो है उस ज्ञान से मतलब होता है कि ऐसा मुझे ज्ञान मिले जिससे मैं परमात्मा तक पहुंच सकूं। ये भी और जब जिज्ञासा है। उसके जिज्ञासा भी है, ये जिज्ञासा से भी ऊंचा है। चौथा ये जो है सबसे वो, ऊंचे, ये ये सबसे सबसे ऊंचा। ऊंचा है। उसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, खाली ज्ञान है नहीं, उसको पाने की इच्छा के अलावा वो उस स्तर पर पहुंच गया है जहां उसको पता लग गया है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। उसने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है। इसमें लिखा है परम भक्त का ही पद पावे। वो ऐसा मनुष्य जो ज्ञानी है, वो परम भक्त बन जाता है। परम भक्त तब बनता है जब उसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। तो देखिए अंतर कितना है। जिज्ञासु अभी जिज्ञासा कर रहा है उसको पाने की, परमात्मा की। ज्ञानी जो है वो उस अवस्था तक पहुंच गया है जहां उसको कुछ मिल चुका है, ऑलरेडी मिल चुका है, अभी वो और आगे की जाने की कोशिश कर रहा है। तो परमात्मा कहते हैं कि मुझे जो चौथा है ज्ञानी, खाली नाम नहीं जपता है, हर चीज में उसको ज्ञान मिलता है कि नाम भी मैं जप रहा हूं तो क्यों जप रहा हूं, काम भी मैं कर रहा हूं तो सेवा कर रहा हूं, मैं एक निमित्त मात्र हूं। तो हर चीज में उसका ज्ञान जो है पहले आ जाता है, और ऐसा भक्त जो है सबसे ऊंचा कहलाता है, और वो जल्दी ही परम भक्त का पद पा जाता है। अब आगे देखिए, वो हमने पहले तो सारा आपको विस्तार से बता ही दिया है, लेकिन आगे भी वही है। दुख संकट में सिमरे जो भी, कष्ट निवारण कारण सो भी, आर्त भक्त कहा जाना सा। आर्त जो है वो दुख में ही सिर्फ परमात्मा को याद करता है, और दुख को मिटाने के लिए ही परमात्मा को याद करता है, और अपने सकाम, सकाम कहते हैं कोई इच्छा लेकर जाना, इसी भावना से वो परमात्मा के पास जाता है कि बस मेरा काम पूरा हो जाए। और जिज्ञासु जो है, आगे तो चलिए यहाँ तक तो पढ़ ही लिया जी, आपने, उषा आंटी आगे 30, पढ़े। सॉरी, एनीवन लाइक टू पुट एनी कमेंट्स 31 और 32? उषा आंटी 33 एंड 34। जिज्ञासु जो ही जन चाहे, आत्मपद पहचाना चाहे, लगन युक्त श्रद्धारस रंगा, भावुक भक्त भाव का चंगा, सुख संपद सब अर्थ विचारे, भक्ति करे प्रयोजन धारे, रिद्धि सिद्धि मांगे सुखदाई, अर्थार्थी जन चाहे बड़ाई। हाँ, क्या बात। हाँ जी, बस यही बहुत है ही अच्छे श्लोक है।
हाँ जी, पहले बताया आपको जिज्ञासु कैसा है। वो आत्म पद को जानना चाहता है कि आत्मा क्या है। जिज्ञासु के अंदर ये इसीलिए उसको जिज्ञासु कहते हैं कि उसके अंदर जानने की इच्छा है, इसलिए उसके अंदर ये जिज्ञासा है आत्मा को जानने की। तो ऐसा मनुष्य कैसा होता है? लगन युक्त होता है, उसके अंदर श्रद्धा भाव होता है और वो भावुक होता है, भावना से भरा हुआ होता है और वो भाव का चंगा होता है, उसके अच्छे विचार होते हैं, विचारों का बुरा नहीं होता। अगर विचार बुरे होंगे तो आपके अंदर ये श्रद्धा और लगन ये सब कुछ नहीं आएगा। तो ये जिज्ञासु जो है वो भावना से युक्त होता है और बात बात में वो भावुक हो जाएगा, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, उसका गला रूंध जाता है और वो हमेशा लगन में रहता है, परमात्मा की लगन में रहता है और एक ही भाव उसके अंदर होता है कि मैं किस तरह से आत्मा तक पहुंचूं, मैं किस तरह आत्मा को जानूं, कैसे आत्मा को मैं पहचानूं। ये है जिज्ञासु के लक्षण। आगे है सुख संपद सब अर्थ विचारे। अर्थवादी जो है, अर्थार्थी इसको कहते हैं। जो अर्थार्थी भक्त है वो सिर्फ धन का विचार करता है, उसको और कुछ नहीं। उसको सुख चाहिए, उसको संपद चाहिए, धन चाहिए। संपद का मतलब क्या होता है? संपदा। धन, संपदा, सुख चाहिए। उस धन से वो सुख खरीदना चाहता है और उसकी जो भक्ति है वो किसी न किसी कारण से, किस कारण से? धन के कारण से। प्रयोजन माने कोई ना कोई कारण, कोई वो भक्ति करता है लेकिन उसके पीछे उसका कोई कारण बन होता है, इसलिए इसको भी सकाम भक्ति कह सकते हैं। जब भी आप किसी कारणवश से हम भक्ति करते हैं या उसके फल को पाना चाहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं उसका हमको फल मिले, वो आपकी भक्ति जो है सकाम हो जाती है। तो जो अर्थार्थी है, जो धन चाहने वाला है, वो सुख चाहता है, संपत्ति चाहता है और इसी कारण से वो भक्ति करता है और उसको रिद्धि सिद्धि चाहिए कि मेरे अंदर बड़े से बड़े रिद्धियां आ जाए, सिद्धियां आ जाए। मैं किसी को श्राप दे दूं तो वो लग जाए, अगर किसी को वरदान दे दूं तो फटाफट पूरा हो जाए, लोग मेरे का वाह वाह होए चारों तरफ और मेरे को बड़ाई मिलती रहे, मेरा यश होता रहे और मुझे लोग मेरी पूजा करें। ऐसा मनुष्य जो है अर्थार्थिक का, ये यहाँ तक का हो गया। आजकल का नेता, आजकल के सारे नेता उसी में ही आ जाते हैं। तो हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? पर कई दफा दिक्कत भी तो ये हो जाती है ना, जैसे मान लो गुप्ता जी बैठे हो, वो सोच रहे हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, पर्पस क्या है। आंखें जिज्ञासु। बंदा बैठा बिल्कुल अंतर ध्यान हो के, बीवी जवाब दे, एक नंबर वो हो, आलसी हो, जिंदगी पता नहीं कौन सी दुनिया से आया, जिंदगी खराब कर दी, जाओ नहाने। तो सारा का सारा जो अध्यात्मवाद, सब सवालों का जवाब बीवियां दिला देती हैं करके। वो चुप करके करना चाहिए, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। ठीक है, वो तो ये आपके actually- अंदर की आपकी, सॉरी गो हैड। कमलेश आंटी, बस यहीं पे मैं बोलना चाहता हूँ कि यही एक्चुअल, यही प्रैक्टिकल हमारा वो है जो हम लर्न कर रहे हैं। अगर हमारे को कोई एग्रेसिव तरीके से कोई बोल देता है तो उसको कैसे अप्लाई करना है, यही तो हमारा वो है। समता यहाँ तो हमारा काम आता है कि यहाँ हमने कैसे उसको कैसे डील करना है, बिना बिल्कुल, संतुलन खोए हुए कैसे उसको ओवरकम करना है। समता उसी को कहते हैं ना। उस दिन भी मैं पढ़ रही थी, एक छोटा सा किसी ने 4-5 लाइनों का दिया हुआ था प्रेम जी महाराज जी के बारे में। तो प्रेम जी महाराज जी के मुखारविंद से उसका टाइटल था कि प्रेम जी महाराज जी ये कहते हैं कि देखिए, हम लोग तो समाधियां लगाने की सोचते हैं कि हमें समाधि मिले, हमें समाधि मिल जाए, हम उस अवस्था तक पहुंच जाएं। जबकि हम कोई शब्द किसी ने जरा सा कह दिया तो हम उसको नहीं झेल पाते, उसको झेल नहीं पाते हैं और खट से हम रिएक्ट करते हैं और भड़क जाते हैं। तो अगर हमारे अंदर इतनी क्षमता छोटी सी चीज सहन करने की नहीं है तो हम समाधि तक कैसे पहुंचेंगे? अगर आपने उस वक्त उसको सहन कर लिया, आपने उसको को कर लिया, तो समझिए कि आपकी समाधि तो वहीं हो गई। हाँ जी, हमें स्थिर प्रज्ञ बनने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल जी, वो तो शब्द ऊंचे ऊंचे जरूर हैं लेकिन छोटे छोटे शब्द भी हमें बता जाते हैं कि हम क्या हैं।
हम लोग अपने आप को देखें तो हम लोग किस लेवल पर हैं अभी, कि हम लोग सोचते हैं कि हम ध्यान करें, हम पाठ करें, हम समाधि लगाएं, निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधियों तक की हम बातें कर जाते हैं, लेकिन जबकि अंदर हमारे इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम किसी के एक शब्द को भी बर्दाश्त कर सके। नहीं हम लगाएं, ऐसी क्या बात है, लगाओ, पर अगर आपका संतुलन बिगड़ रहा है तो यानी कि वो अभी ठीक नहीं लग रही है, उसको और प्रगाढ़ करो ना। तो मतलब लगाओ तो बिल्कुल। यही है ना कि अभी हमें तो जरूरत तो है, अभी हम उस हाँ। अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं। हाँ, ये निर्विकल्प समाधि अगर कोई लग रही है किसी की तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और ये लगाओ। और अगर हम लोग संतुलन खो रहे हैं, उसके लगते ही एकदम कोई आवाज ऐसी आ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है और हम संतुलन खो देते हैं, तो ऑफ कोर्स वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगी है, पर लग जाएगी फॉर श्योर। और फिर नहीं, ऐसा सा संतुलन आपका आ जाएगा आपका जब। अपना विचार है, लेकिन मेरा अपना है कि हम इतनी ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकते अगर हम नीचे की सीढ़ियां पार नहीं करें। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत ऊंचे लेकिन आपको एक एक सीढ़ी करके चढ़ना ही पड़ता है ऊंची सीढ़ी पर पहुंचने के लिए। समाधि की अवस्था जो है बहुत ऊंची अवस्था है, उसके लिए हमको पहले समता से गुजर कर ही जाना होगा। या वो अगर किसी के समझ में आ रहा है कि मुझे समाधि लग रही है तो उसकी अपनी समझ है, वो समझ रहा है कि मुझे समाधि लग रही है, पर अपना अपना विचार है। मैं उसको समाधि नहीं समझती हूँ, क्योंकि अभी हम नीचे स्तरों पर ही हैं और ऊपर नहीं चढ़ पाए हैं। तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान लग गया, एक सेकंड के लिए, चाहे उसको आप, कई बार तो नींद में भी हम उसी अवस्था में होते हैं जिस अवस्था में कि हम समाधि में, तो आप इतना भी नहीं सोच पाते कि ये नींद थी कि समाधि है। स्वामी जी ने कहा ना, घट को खाली करो। हाँ, तो यही है चीजें कि नीचे से ही ऊपर जा सकते हैं। हाँ जी, आगे चले। हाँ जी, 35-36 आंटी। हाँ जी। ईश प्रेम में केवल भीना, आत्मिक ज्योति में लवलीना, करे कीर्तन चिंतन सुज्ञानी, भक्त सुभक्त हो निरभिमानी, भक्त सभी सुगुणी हरि प्यारे, पर ज्ञानी शोभे शुभ न्यारे, ब्रह्मात्मा वे पहचाने, भीतर बाहर हरि को जाने। बहुत सुंदर। कहते हैं कि जो अब बता रहे हैं यहाँ पर, ज्ञानी जो भक्त है उसकी बात बता रहे हैं कि ऐसा भक्त क्या होता है, ईश प्रेम में केवल भीना, वो बस भीगा रहता है किसमें, परमात्मा के प्रेम में। हर वक्त वो परमात्मा के प्रेम में रहता है, उसकी आंखों में आपको प्रेम की झलक दिखाई पड़ेगी, उसकी आंखें हमेशा आपको तरल दिखाई देंगी, जैसे कि उसके अंदर कोई रस भरा हुआ है या उसके अंदर आंसू भरे हुए हैं। परमात्मा के प्रेम में वो हमेशा गीला रहता है। भीना का मतलब होता है भीगा हुआ। आत्मिक ज्योति में लव लीना, अंदर में लव माने लव लीना, लीन सॉरी, अंदर में लीन रहता है, इसमें आत्मा के प्रकाश में। आत्मा के प्रकाश में वो अंदर की तरफ बस झुका हुआ, मुड़ा हुआ, रचा हुआ, रमा हुआ, कोई भी शब्द आप दे सकते हैं कि वो प्रेम में ही उसका जीवन रहता है। ऐसा मनुष्य क्या करता है, संसार की चीजों से दूर होकर कीर्तन चिंतन सुज्ञानी। ऐसा मनुष्य कीर्तन में, कीर्तन किसको कहते हैं, जो कि अंदर बाहर से आपको, आपके तन को कुछ कर दे, सुखद करने वाला हो। कीर्तन जो आपके तन को सुंदर करने वाला, सुख देने वाला, और चिंतन है जो अंदर की तरफ आपका चलता रहता है विचारों में। चिंतन हमेशा विचारों से होता है, चिंतन हमेशा चित्त में होता है।
ये भी ये समझने की बात है कि ये चिंतन कहाँ पर होता है, मन में नहीं होता है, चित्त में होता है। जैसे अंतःकरण के हमारे 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चिंतन जो है ये चित्त का विषय है, और कीर्तन और सुज्ञानी, ऐसा मनुष्य जो सुज्ञानी मनुष्य है वो कीर्तन में, भजन में, चिंतन में, मनन में और उसी में ही लगा रहता है। ऐसा जो मनुष्य है वो परम सुभक्त है, वो भक्त है, उसके अंदर अभिमान नाम की एक अणु मात्र भी निशान नहीं रह जाता। निरअभिमानी, उसके अंदर ईगो नाम की, अहम नाम की, मैं नाम की कोई चीज नहीं रहती। उसकी जगह मैं में तू आ जाता है। तू तू तेरा तू, तेरा ही तेरा। तेरा ही तेरा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तत्वतमसि। हाँ जी, 36वां भी करना है ना। हाँ जी, हाँ जी। भक्त सभी सुगुण हरि प्यारे, पर ज्ञानी शोभे शुभ न्यारे। भगवान भी कहते हैं गीता में भी, मुझे सभी भक्त प्यारे हैं। अर्थ भी प्यारा है, अर्थी भी प्यारा है, और जो ये है जिज्ञासु है वो भी मुझे प्यारा है। लेकिन सबसे ज्यादा प्यारा मुझे कौन है? ज्ञानी भक्त। भक्त सभी सुगुणी हरि प्यारे, पर ज्ञानी शोभे शुभ न्यारे। ज्ञानी जो है वो सबसे अलग है, न्यारा है, और वो सबसे ऊंचा है। शोभे, वो शोभायमान है, वो सुंदर है, क्योंकि अपने ज्ञान के कारण, अपनी भक्ति के कारण, ज्ञान के कारण वो सबसे ऊंचा है। और उसके अंदर क्या गुण है? वो ब्रह्म आत्मा वे पहचान, वो परमात्मा को भी जानता है, आत्मा को भी जानता है। अब यहाँ आपको हम बता दें, आप सबको पता ही है कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म है जो एक एक कण कण में व्याप्त है। एक एक चीज में परमात्मा ने जब रचना की तो उसमें उसने अपना अंश छोड़ दिया, अपनी पहचान छोड़ दी, अपना चिन्ह छोड़ दिया, ताकि मेरा भक्त उसमें मुझे देख सके। यह है ब्रह्म की पहचान। जो विश्व के एक एक कण में व्याप्त है वो ब्रह्म है। लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा सिर्फ हमारे शरीर के अंदर है। आत्मा की कोई लिमिट है, वो हमारा शरीर है। और वही आत्मा जब मुक्त हो जाती शरीर से तो ब्रह्म में जाके मिल जाती है। तो जैसे समुद्र के अंदर एक बूंद है, आत्मा एक बूंद है, ब्रह्म एक समुद्र है। और उसी एक बूंद जब है समुद्र में मिलती है तो वो ब्रह्म बन जाती है। और वही जब आत्मा ब्रह्म से अलग हो जाती, शरीर में आ जाती है, तो वो एक आत्मा बन जाती है। तो जो ज्ञानी है उसको इस चीज का ज्ञान होता है, ब्रह्म का भी उसको ज्ञान है। उसको अपनी देह में अंदर जो पिंजड़े में हमारी आत्मा है उसकी भी पहचान है। लेकिन वो अंदर बाहर सब जगह परमात्मा को ही देखता है, कि हर जगह स्वरूप तो सिर्फ उसी का ही है, उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए No. मेरा जी 37, 38। हाँ जी, Oh, sorry actually, this 11:44, 11:14 हो गए। तो any comments, question? हम लोग actually दो। मैं कमेंट छोटा सा हाँ जी, हाँ जी। किसी भी सिचुएशन में कोई भी आदमी कहीं पे भी हो दुनिया में, उसे तकलीफ तो आएगी आएगी, किसी ना किसी शेप में। घर की तकलीफ, पैसे की तकलीफ, सोच की डिस्टरबेंस तो रहेगी ही रहेगी। तो ये डिस्टरबेंस को हवा देने हैं वाले हैं विचार। विचार आते रहेंगे और तकलीफें होती रहेंगी। जैसे चक्की होती है ना ऊपर और नीचे, तो पिस्ता बंधा रहता है। जैसे कि एग्जांपल ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्लियर। तो किसी ने रिसर्च करने के लिए कोई बंदा गया, तो पागल खाने में जब गया तो उसने जिस बंदे को मिला और साथ में सुपरिंटेंडेंट था, तो उसने उससे पूछा इसे क्या हो गया, क्यों परेशान है ये? कहते एक लेडी के प्यार में था, तो उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये वन वे ट्रैफिक था, तो ये उसकी फोटो लिए दिल पे लगा बैठा। इतना पागल हो गया है, डिप्रेशन में, कुछ नहीं कर। तो आगे गया दूसरे बंदे को, जिसने बाल नोचे हुए थे, कपड़े फाड़े हुए थे। कहते इसको क्या हुआ है? कहते वही औरत जो इसके मना करती थी, इसकी शादी होगी इससे, तो इसने ये कर दिया। तो
सिचुएशन ए हो या सिचुएशन बी हो, तकलीफ तो होनी है। तो वो भी उसका सोचने का ढंग है, ये भी उसके सोचने का ढंग है। बेटर ये है कि सोच से ऊपर उठ जाए और सिर्फ एक चीज देखे, न भूतकाल को न भविष्य काल को। सांसों के ऊपर अगर कंसंट्रेट करे, सांस से सिमर सुजान, और अपनी सारा का सारा वक्त जितना मैक्सिमम हो सकता है वो राम नाम में लगा दे। उसमें लगा रहेगा, विचार नहीं आएंगे, कम आएंगे, तकलीफ नहीं होगी। अगर होगी भी तो जैसे एक जगह भी अभी कमलेश जी ने कहा है कि पहाड़ का राई बना देते हैं महाराज। तो इसलिए जितना ज्यादा इन्वॉल्व दुनिया में होंगे उतनी किसी ना किसी शेप में, फॉर्म में, चाहे नेचुरल हो, तकलीफ होगी। जैसे कहते हैं ना, रॉन्ग वक्त पे रॉन्ग जगह पे बंदा आ जाता है। 9/11 पे जो बंदे बच गए थे तो उसके इंटरव्यू में कहा था उन्होंने कि तुम कैसे बच गए। कहते हैं एक ने कहा कि मेरी कैब मिस हो गई थी, एक में ये हो गया था, एक में वो हो गया था। तो ये उनकी करनी है कि आप वहां नहीं थे। तो इसलिए जो भी कुछ हो रहा है, जैसे भी कुछ हो रहा है, उसके जो विचार हैं, उसके जो इन्वॉल्वमेंट है, उससे कम करने का सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिकल तरीका है। हर वक्त जाप करे, दिमाग इधर लगाए, संगति ऐसी रखे, किताब ऐसी पढ़े, ऑडियो टेप ऐसे सुने जिसमें उसे इंस्पिरेशन मिले। नहीं, अगर तुम ये सोच लेते हो तेरा भाना मीठा लगे तो तुम हर चीज में खुश हो। बिल्कुल। तुमसे कोई दुख भी आए तो ठीक है, हो रहा है, दैट्स ओके। वो भी तो आपने जो विचार ही कुछ ना, गलत आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हाँ। जैसे कहना चाहिए कि हमें ज्ञानी बनना है। ज्ञानी का मतलब ये होगा कि जैसे भी दुख सुख आते हैं, अगर हम उसके पहचान लेते हैं कि दुख भी तेरे, सुख भी तेरे, या है? तेरा भाना मीठा हर चीज लगे। में तू ही है और तेरा ही भाना है, तो या। आपको दुख वो लगेंगे नहीं, धीरे धीरे उसकी जो व्यथा है वो कम होती जाएगी और फिर आपको दुख और सुख नहीं लगेंगे, सुख भी नहीं लगेंगे। आपको एग्जैक्टली। ऊपर सुख आया तो भी आप इतने फूले नहीं समाएंगे, दुख आया तो आप इतने नीचे नहीं गिरेंगे। आपके अंदर थोड़ा समता आनी शुरू हो जाएगी। एकदम से नहीं आएगी समता, लेकिन आनी शुरू हो। जैसे ही ज्ञान आता है आपके अंदर, आपके विचार परिवर्तित हो जाते हैं। आप जाप करते हैं, जाप आपको क्या सिखाता है कि आप करिए। देखिए, जाप कभी कभी ऐसा होता है कि ये एक रेसिपी है, उसको जब तक आप बनाएंगे नहीं तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। जाप का अर्थ है कि ज्ञान को प्राप्त करना, और ज्ञान जो है वो आपको भक्ति देगा। तो ये कहते हैं ना, समन्वय है तीनों चीजों का। खाली जाप 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 करते हुए जब तक जाप के अंदर ज्ञान नहीं आता तब तक दुख और सुख का आभास होता ही रहेगा। तेरा जैसे ही भाना ज्ञान मीठा आता है लागे, आपके या अंदर तेरा दुख, भाना मीठा लगे, दैट्स इट। बिल्कुल तेरा भाना मीठा तेरा लागे। और या। ज्ञान का आना का मतलब ये है कि तेरा भाना मतलब कि ये नहीं कि तूने किया वो मेरे को मंजूर है। ज्ञान इस चीज का आ गया कि ये मेरे ही मेरे कर्म कर्मों का फल है उदय ये, तुम्हें आ का गया। फल है, जो कि आपकी इस माया के अंदर जो नियम बने हुए हैं उसके अनुसार, पिंग पोंग के अंदर जैसे होता है कि एक बॉल फेंक, एक मारता है तो दूसरे उसी तरीके से मारता है। तो वही मेरे को कर्म बंद का जो नियम है तेरा, उसमें मैं आया हूँ और तेरा भाना नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने, भगवान ने हमारे को कष्ट दे दिए हैं या भगवान ने हमारे को खुशी दे दिया है। वो इस चीज का ज्ञान कि ये मेरे कर्मों का फल है और जो कि मेरे को मिल रहा है, या मेरे को चाहे वो ज्ञान अच्छे भी में जब मिल रहा आता है ना, विचार के रूप में आएगा। अब आपके रूप में विचार भी कई तरह के होते हैं। किसी के मन के अंदर आया तेरा भाना मीठा लगा, किसी के अंदर आया विचार में कि मुझे सम रहना है, सुख दुख में कोई समता है। तीसरे के अंदर विचार आया कि हर जगह परमात्मा है, उस सुख भी तेरे दुख भी तेरे, तो मैं कौन। एक के अंदर आ गया कि मैंने समर्पण कर दिया। तो विचारों के रूप में हर किसी के अंदर अलग अलग तरीके से आ रहा है। आप वो एक तरीका नहीं कह सकते। कुंती ने भगवान से मांगा कि मुझे दुख ही दुख दो, क्योंकि दुख में ही मैं तुम्हें याद करती हूँ। अब वो दुख मांग रही है, तो वो विचार ही है ना कि दुख में भी मैं तुम्हें भूलूं ना, तो इसलिए तुम मुझे दुख ही दुख दो। तो यही मैं कह रही हूँ ना, विचार भी कई तरह के होंगे। आप कहें कि हर किसी के अंदर एक ही विचार के रूप में परमात्मा आएगा या ज्ञान आएगा, नहीं। ज्ञान आपको तरह तरह के विचारों में आ सकता है।
वो तभी तो उन्होंने कहा दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को है। बस ये समझने की बातें हैं और समझकर उनको अपने व्यवहार में लाने के लिए थोड़ी थोड़ी कोशिश करने की बातें हैं बस। हाँ जी। Anyone else like to put any comments? Hello? हाँ जी सरलांटी जी। मैं सरला? कुछ कहना ये भी चाहती हूँ कि हमारे साथ और भी कई लोग हैं जो इसमें सत्संग में जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी मनुष्य कह रही हूँ, कोई भी हमारे सत्संगी आगे आके अपना कोई भी विचार रखना चाहते हैं तो प्लीज आगे आए, जरूर बोलें और हमको भी आपके बात सुनने का मौका मिले। सिर्फ 2 या 3 बंदे ही सिर्फ इस सत्संग के लिए नहीं है, आप सभी हमारे इस सत्संग में अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए, सुनाने के लिए मोस्ट वेलकम, सभी निमंत्रित हैं। तो प्लीज आगे से कुछ ना कुछ बोलिए, हमें भी पता लगे कि सब लोग जाग के सुन रहे हैं। और हर एक का अपना एक्सपीरियंस भी होता है, हाँ, तो कभी कभी एक्सपीरियंस भी शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है। यही एक्चुअली मैं शुरू में बोलता हूँ कि कोई अपने क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, प्लीज फील फ्री टू पुट फॉरवर्ड एंड अनम्यूट योर माइक। सुनील शांति, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? कमलेश जी, हाँ जी। एक प्रश्न है कि जैसे अभी आपने बोला कि ब्रह्म और आत्मा में जो आपने भेद बताया, राइट? तो उसमें क्या जब आत्मा ब्रह्म में लीन होती है तो आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं रहता? ये थोड़ा सा उलझन है, तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी आपके पास इसको अभी क्लियर करते हैं कि आत्मा में शरीर में जब छोड़ देती है, ब्रह्म में लीन हो गई, तो फिर तो आत्मा का कोई भी अस्तित्व रह नहीं जाता है, वो ब्रह्म में लीन हो जाती है। लेकिन अगर आत्मा के कर्म कुछ रह गए हैं और वापस इस पृथ्वी पे आती है तो फिर वो आत्मा ही रहती है, वो ब्रह्म में लीन नहीं होती है। तो नहीं, तो इसलिए आत्मा का, इसका मतलब आत्मा का कोई अपना अस्तित्व नहीं है? अपना अस्तित्व है, अपना अस्तित्व का अस्तित्व है, मतलब, हाँ जी, अस्तित्व का मतलब है कि इसका मतलब वो खत्म हो जाती है। नहीं, आत्मा जब तक ब्रह्म से अलग है तब तक उसका अस्तित्व है, लेकिन जब वो आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई तब उसका अस्तित्व खत्म। जैसे बूंद सागर में मिल गई तो बूंद बूंद नहीं रह जाती, वो सागर बन जाती है। इसी तरह से जब आत्मा ब्रह्म में मिल जाती है तो ब्रह्म बन जाती है। लेकिन जब आत्मा शरीर में आ जाती है या आत्मा जैसे शरीर छूटता है उसी वक्त आत्मा दूसरे शरीर में आ जाती है, तो वो ब्रह्म में नहीं जाती है। तो ब्रह्म में जो आत्मा, तो उसको तो फिर ये तो नहीं होता कि भाई मैं ब्रह्म हूँ या क्या है? जब उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, उसका अस्तित्व खत्म हुआ, अपने आप को आत्मा नहीं समझता, वो अपने आप को ब्रह्म समझता है। जैसे समुद्र के अंदर बूंद चली गई तो बूंद अपने आप को समुद्र समझता है। एक सेकंड, जब उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया तो वो कैसे समझेगा कि मैं ब्रह्म? नहीं समझेगा, वो विलीन हो गया, उसमें लय हो गया, उसके अंदर चला गया, उसमें समा गया, लय हो गया, लेकिन उसका अपना स्वरूप उसका बड़ा हो गया। जैसे बूंद को अपना स्वरूप खत्म करके जब वो समुद्र बनती है तो उसको ये तो पता है कि मैं समुद्र हूँ। मुझे याद होता है नहीं, पर उसको कैसे पता चलेगा कि मैं? गुण पता चलते हैं, उस लेवल पे आता है कि मेरे भी वही गुण है जो कि समुद्र, यानी कि पानी के भी वही एट्रीब्यूट्स हैं जो समुद्र के एट्रीब्यूट्स हैं, वही बूंद के भी एट्रीब्यूट्स हैं। नहीं, वो तो हम जब आत्मा है जब तब समझेगी ना। हाँ, तब तक नहीं तो आप क्या लेकिन जब लीन हो जाएगी, शक्ति नहीं है, आत्मा की शक्ति है तो ब्रह्म की शक्ति तो उससे अनंत है। तो इसलिए जो अगर आत्मा समझ रही है तो ब्रह्म भी समझ सकता है ना, ब्रह्म तो विद्यमान है। हाँ जी, ब्रह्म समझेगा, लेकिन नहीं, मेरा जो मैं जो उलझन में, जो ब्रह्म समझेगा वो आत्मा तो नहीं समझेगी, वो तो ब्रह्म तो ऑलरेडी समझ रहा है। हाँ, बस फिर वो आत्मा खत्म, वो आत्मा का अस्तित्व खत्म। आत्मा का अस्तित्व जो है आपकी समझ में वो खत्म हो जाए। बिल्कुल,
जब ब्रह्म में मिल मर्ज। गई तब तो आत्मा खत्म, तब वो ब्रह्म हो गई। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम आत्मा के बाद ब्रह्म बन जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम ब्रह्म बनना है कि क्या करना नहीं नहीं पता तो कैसे है कि जब तक हम उस लेवल तक नहीं आएंगे ब्रह्म में मोक्ष पा, ये तो मोक्ष के बाद की अवस्था है ना। है। नहीं तो ब्रह्म में आत्मा का विलीन अपना अस्तित्व जो है वो एक पहले होती है फिर नहीं होती। सो इसका या। मतलब उसका वो रहती नहीं है, आत्मा खत्म हो जाती। जब ब्रह्म में लीन हो जाती है तब उसको ब्रह्म लीन कहते हैं। ब्रह्म वही लीन आत्मा नहीं, ब्रह्म लीन आत्मा, राइट? मर्जर। या उसका अपना- मर्ज हो जाती है उसके अंदर। आंटी जब उसका मर्जर ही हो जाता है तो फिर उसका अस्तित्व ही नहीं खत्म हो गया ना, वो खुद अस्तित्व का खत्म हो गया ना फिर उसका, जब एक चीज दूसरे में मिल गई। अब दो जब कंपनी जन्म आपस में मरण खत्म मिलती हो हैं। जाएगा तभी वो आत्मा पूर्णतया लीन हो जाती है। आप लेकिन देखिए जब दो तक कंपनी आपस में मर्ज करती हैं, तो जब एक दूसरे के अंदर मर्ज होती है तो उसका अपना नाम खत्म हो जाता है, खाली एक ही नाम चलता है। जो जिस कंपनी ने उसको खरीदा है उस बड़ी वाली का नाम चलेगा, वो अपने आप को मर्ज कर देती है उसमें। इसे ही बोला है तत्व तमसी, तू ही तू या है। फिर वो और हो गए अहम ब्रह्मास्मि, इसको भी तो बोलते हैं। अहम ब्रह्मास्मि। अहम और दूसरा ब्रह्मास्मि। कमलेश जी आपसे ये दूसरा भी सवाल है साथ साथ ही, जब ब्रह्म ईश्वर और परमात्मा फिर क्या भेद है? यही तो कह रहे हैं ना, हाँ। ब्रह्म जो है वो व्याप्त है एक एक जगह जगह पर। आत्मा की सीमा है शरीर के अंदर। आत्माएं दूसरे जगत में भी होती हैं, सूक्ष्म लोकों में भी हैं, लेकिन वहां भी उनकी एक लिमिट है, लिमिटेशंस में होती हैं। आप सूक्ष्म लोक में अगर पितृलोक में है तो आप पितृलोक में ही हैं, तो आपका पितृलोक जो हो गया वो आपकी सीमा हो गई। अगर आप किसी और लोक में है, सूर्य लोक में है, तो सूर्य आपकी सीमा हो गई। चंद्र लोक में है तो चंद्र आपकी सीमा हो। ब्रह्म की कोई सीमा नहीं है। तो ब्रह्म ब्रह्म ईश्वर और अनंत है। परमात्मा, इसमें क्या भेद हुआ? एक ही अब है। हाँ जी, ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, इन तीनों में क्या फर्क है? कोई है फर्क? नहीं है। कई लोग देखो ब्रह्म को परमात्मा कह देते हैं, कई लोग जो है आत्मा के ऊपर वाले स्तर को फिर परमात्मा कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में मिल गई, फिर परमात्मा जो है वो ब्रह्म में हो जाता है। आई डोंट नो, मेरे को इतना इसका वो नहीं है। सिर्फ आत्मा और ब्रह्म का मैं समझ सकती हूँ यहाँ पर। अब बीच में अगर परमात्मा कहते हैं तो वो किसको कहते हैं? ब्रह्म को तो परमात्मा मेरे ख्याल से तो नहीं एक है, ही है, लेकिन परमात्मा और ब्रह्म एक ही है, ईश्वर सभी एक ही है। ब्रह्मन वही है ना, नाम से ब्रह्म तो आप ब्रह्मन कुछ है। भी कह सकते हो, नाम से आप कुछ भी कह सकते हैं, हाँ जी। लेकिन ये अंत में यही है कि आत्मा और परमात्मा कह लीजिए, आत्मा या ब्रह्म, वो कह लीजिए एक ही बात है।